हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड यूज़ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद दीज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते क्या क्या हैं और उनको डिफ़ाइन करके जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसमें क्या चेंज आएगा उसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर वर्क डन ऑब्टेन करेंगे और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इनवेरिएंट रहती हैं यानी कि अपरिवर्तनीय रहती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हम लोग बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर आपको क्वांटिटीज़ याद रखनी है। जैसे इसमें बताया गया कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाएगा। कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पर? वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जो कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर हैं कि W इज़ P इंटू डी वी। क्या होता है? W इज़ P इंटू डी वी होता है। तो अब डी वी जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है ज़ीरो होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जो डन होता है वो ज़ीरो होता है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पर कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि बताते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी होता है। तो उसको हमने लिख लिया। अब चूँकि हमने बताया कि ये जो पी वी है दिस इज़ ज़ीरो, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन डी क्यू इक्वल्स टू डी यू, और डी यू क्या हो जाएगा? एन सी वी डी टी हो जाएगा आपके पास में। तो यानी कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। दिस इज़ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और उस प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन द प्रेशर, क्या चीज़? प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस इज नथिंग बट इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, उसको क्या बोला जाता है? आइसोबैरिक प्रोसेस बोला जाता है। अब इसमें देख लेते हैं थर्मोडायनामिक लॉ क्या हो जाएगा आपके पास में। तो जैसे कि हमने बताया कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, उसमें हमारा P जो है दिस इज कांस्टेंट। तो अगर PV डायग्राम करेंगे तो P जो है वो कांस्टेंट है, तो उसके अलावा एक लाइन ड्रा हो जाएगी और वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है। तो ये हमने मान लिया कि W जो होगा PdV होता है, वॉल्यूम चेंज है, और P हमारा कांस्टेंट है। अब PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो हम इसमें अगर अपना आइडियल गैस फार्मूला यूज़ करेंगे तो PV इक्वल्स टू NR TB माइनस टी, दैट इज डेल्टा ऑफ T आ जाएगा आपके पास में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज DW है आपके पास में। तो DQ प्लस इक्वल्स टू DU प्लस DW की जगह NR DT हो जाएगा, और NCV/DT अभी हमने बताया था आपको, जो DU होता है दैट इज NCV/DT। तो ये हो जाएगा NCV प्लस R DT, दैट इज नथिंग बट NCP/DT। तो आइसो जो आपके पास में आइसोबैरिक प्रोसेस है, उस आइसोबैरिक प्रोसेस में DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? NCV/DT हो जाएगी, और आइसोकोरिक प्रोसेस में DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? CVDT है, यहाँ पर NCP/DT है। तो अब वॉल्यूम, अब चूंकि हमने क्या बताया था, आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो DQ इक्वल्स टू NCV/DT, और प्रेशर कांस्टेंट है तो NCP/DT। P एंड V करस्पॉन्डिंगली आप इसको याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। और आप जब कभी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस और एक और होगा जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, महत्व दिया जाता है, तो इनको आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू दो प्रीवियस वन। अब क्या होता है, अगर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस देन द सिस्टम इज सेड टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है आपके पास में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जब
टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज जीरो बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज NCV/dt होती है, तो उसका मतलब है इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी आपके पास में। अब आगे देखते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने बताया इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसका अगर पीवी डायग्राम ड्रा करोगे तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा। और DW की अगर बात करो तो चूँकि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या नहीं भी करेंगे तो W बराबर क्या होता है, PdV हो जाता है। तो दैट इज़ P की जगह रखोगे आप nRT, तो हो जाएगा nRT अपन V को हमने यहाँ ले लिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा DQ इक्वल्स टू nRT ln of V/V/V। और ये जो एक्सप्रेशन है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्क जो प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है ये, और इस प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर आपके पास में कोई भी प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, या यूँ कहिए कि हीट जो चेंज है, हीट एक्सचेंज है, जीरो है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। और नेचर में जब कभी भी आप सडन होने वाले एक्सपेरिमेंट या किसी भी प्रोसेस को अगर स्टडी करो तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे बर्स्ट ऑफ ट्यूब ऑफ टायर, जैसे टायर फट जाता है तो वो क्या है, या गुब्बारे का फटना, ये सब क्या है आपके पास में एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जाम्पल है। और इसी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो सीधी सी बात है, क्योंकि हमने बताया है कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है, तो हीट एक्सचेंज इज जीरो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम बताएंगे वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा ये क्वेश्चन होता है PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए फॉर कंपटीशन एग्जाम। PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कभी कभी तो पूछ लिया जाता है, इसका नाम क्या है। अब आप लोगों को हम एक वर्क देते हैं कि आपको बताना है कि इस इक्वेशन का नाम क्या है, और अगर आपको मालूम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर वर्क डन आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा W इक्वल्स टू NR/TB माइनस TA/1 गामा। दिस इज़ दी वर्क डन आपके पास में। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आप बात करोगे, क्योंकि DQ क्या होता है हमारे पास में, जीरो होता है आपके पास में, तो सीधी सी बात है अगर आप फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करोगे तो DU इक्वल्स टू माइनस का DW, तो DU इक्वल्स टू NR/TB माइनस TA/TB/1 गामा। तो यहाँ पर ये वाला वर्क डन, और अभी जो हमने बात करी थी आइसोथर्मल वर्क डन, ये वाला वर्क डन, ये दोनों एक्सप्रेशन आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले लीजिए और इस वाले का भी ले लीजिए। अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है कि जो एडियाबैटिक कर्व है सॉरी, और जो आइसोथर्मल कर्व है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो उसमें होता है कि अगर आप एक्सपेंशन का कर्व, ये याद रखिएगा कि किस तरीके का कर्व, अगर एक्सपेंशन आप करा रहे हो, कोई भी एक्सपेंशन है, चाहे एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बेसिकली क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज़ ग्रेटर दैन क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो आपको टर्म लिखा गया है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, अल्फ़ाबेटिक्स में लिखा है, ये आप रिमेंबर रखिए। ये भी डायरेक्टली कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ जाता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, रिमेंबर रखना पड़ेगा, और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी को हम अगर फिगर से समझें तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, PV डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, और इसमें ये वाला कर्व जो है वो आइसोथर्मल है और एडियाबैटिक है। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आइसोथर्मल कर्व हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम इसको ड्रा कर दिए हैं, और इसमें आप एक अगर मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो कि आइसोथर्मल के लिए होती है, और PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो कि एडियाबैटिक के लिए होती है, उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व जो होगा और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व जो होगा, उन दोनों के बीच में गामा का रिलेशन आ जाएगा, दैट इज़ गैस कॉन्स्टेंट आपके पास में, या गैस कॉन्स्टेंट नहीं होता सॉरी, CP/CV का रेशियो होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्टली। हमने थ्योरी को डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उनमें कौन कौन से वर्क डन होते हैं, कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और दोस्तों, अगर आपको ये जो मैंने थ्योरी बताई है अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है आपके पास में प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 में। इसमें कहा गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डज नॉट चेंज एडियाबैटिक प्रोसेस डरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट। तो क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होती है डरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं,
सैंपल ऑफ गैस है जो कि एक्सपैंड हुआ है फ्रॉम V1 से V2, मतलब वॉल्यूम का एक्सपेंशन सेम दिया हुआ है, बस बताना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज। तो अगर एक्सपेंशन का केस है तो उस केस में वर्क डन किसके लिए ज़्यादा होगा? ऑप्शन है आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, या फिर एडियाबैटिक, या फिर इक्वल इन ऑल केसेस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन का कर्व ड्रा करना पड़ेगा, जैसा कि हमने ड्रा किया हुआ है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, बाकी दोनों के पीवी डायग्राम सेम होते हैं। और हमने बताया था कि आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है और आइसोथर्मल वाले का कम है। तो सीधी सी बात है, जब स्लोप, अब यहाँ पर देखिए आप, जो पी है मतलब एडियाबैटिक है, सॉरी आइसोबैरिक है, उसके अंदर जो एरिया है दैट इज़ ग्रेटेस्ट फ्रॉम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। फिर आइसोथर्मल का एडियाबैटिक से ज़्यादा है, चूँकि हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दी कर्व। तो ऐसा का मतलब है आइसोबैरिक का एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब वर्क डन भी ज़्यादा होगा फॉर आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक के लिए लार्जेस्ट होगा, और इसको अगर आप कंपेरेटिवली देखो तो आइसोबैरिक का सबसे ज़्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल का होगा, फिर एडियाबैटिक का होगा। ये आप कह सकते हो। तो आप इसका मतलब है ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि प्रेशर जो है हमारे पास में टेम्परेचर रिलेशन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज, पीटी का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमने बताया था जब एडियाबैटिक प्रोसेस डिस्कस किया था तो उसमें एक रिलेशन बताया था PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम जानते हैं PV इक्वल्स टू RT होता है फ्रॉम द गैस कॉन्स्टेंट, गैस इक्वेशन। तो V की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा A। तो A इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों हमें आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर